नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स कही या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट्स के रिगार्डिंग 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखना, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनल अकाउंट्स है जो उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, प्रॉफिट निकालना, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो उनके फॉर्मूलाज वगैरह सब मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके फॉर्मूलाज से भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एडजस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो KVS के सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका गिवन है एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सिलेबस है मेरे पास है और आप लोगों के पास होना चाहिए। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था, जब भी आप कोई भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपनी टेबल के सामने लिखना। तो यहाँ पे हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा रखा है। तो इसमें देखिए आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग आपके एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, एक्रूड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो यहाँ पे टोटल मिला के आपकी 15 to 16 आपकी आई थिंक ये एडजस्टमेंट बन जाएगी। तो आज हम इन एडजस्टमेंट को करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट आपका बेसिकली है क्या। देखिए जो एडजस्टमेंट है ये हमारा क्या, ये हमारा कुछ नहीं है, एक तरह से हम इनको बोल सकते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, जब भी हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन, सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी इवेंट हैपन होगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन हम कहेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन हुई है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब हम जर्नल के अंदर हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा फिर क्या होगा, हम उसकी पोस्टिंग करते हैं किसके अंदर, लेजर के अंदर। ठीक है, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर हम लेजर में हम टी शेप में हम अकाउंट्स बनाएंगे और यहाँ से फिर जो अकाउंट्स हैं उनके हम बैलेंसेज निकाल देंगे। और जो हमारे बैलेंसेज रहेंगे उनको हम कहाँ पे करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर, या हम बोल सकते हैं हम ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनली हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, जो एडजस्टमेंट हमारा क्या है, ये हम क्या है कि भाई हमको ये ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, उसको हम एक तरह से रिकॉर्ड करना भूल गए, अब उनको हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम एडजस्टमेंट रखा गया है। तो ये बेसिकली जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलता है कि भाई कुछ हमारी एडजस्टमेंट है, ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टमेंट को। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एरर ऑफ ओमिशन है कि भाई जो ट्रांजेक्शन थी हम उनको करना भूल गए थे। अगर हम ट्रांजेक्शन कर देते तो वो जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती, जर्नल से फिर वो लेजर में भी पोस्टिंग उसकी हो जाती, लेजर से में भी पोस्टिंग हो जाती, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में चले जाते और वहाँ ट्रायल बैलेंस से फिर हम अपने फाइनल अकाउंट से उसको प्रिपेयर कर लेते, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम आती ना हमारे सामने। तो बेसिकली हमने क्या हुआ, जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब हम एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, एडजस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे जर्नल है, लेजर है, जो हमारे अकाउंट्स है वो हमारे क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। जो हमने, क्योंकि फाइनली लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, पहले जर्नल लेजर, जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताई है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जर्नल है या लेजर है, जो अकाउंट्स हमने बनाए थे उनको हमने क्लोज कर दिया। अब हम उनको तो ओपन नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंसेज वगैरह हमने निकाल ली है, सारे काम हमने कर लिए हैं, तो अब हमारे पास से और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए जो ट्रांजेक्शन रह गई है ना, हम उनको एडजस्ट करेंगे। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि भाई जो एडजस्टमेंट है वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे राइट डाउन करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ पे गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, राइट डाउन करना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी हमारा बैलेंसेज है, किसी भी अकाउंट का बैलेंस है, वो हमारा कहाँ पे गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करना, वट एवर बैलेंस आर अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी हमारा बैलेंस अपियर हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट दैट द ट्रांजेक्शन हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड द पोस्टेड। अगर देखिए, अगर कोई भी हमारा बैलेंसेज है किसी भी अकाउंट्स का, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब है वो उसकी जो एंट्री है वो आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, एंड उसकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए जो भी एडजस्टमेंट में रहता है ना, अगर कोई आपका एडजस्टमेंट में गिवन है कोई एंट्री, तो उसकी ना आपको याद रखना है, हमें
दो जगह पर क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे अगर एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो उसको फिर हम एक जगह दिखाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला है, अगर कोई अभी आपका जो भी अकाउंट्स है उसका बैलेंस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है और उसको हम पोस्ट भी कर चुके हैं। जर्नल में हमने उसको रिकॉर्ड किया और फिर हम उसकी पोस्टिंग भी कर चुके हैं, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया। लेकिन अगर हमारी ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया, ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस को बंद करने के बाद फिर हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिखाई दे रहा कि भाई जैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक है यही रह गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ये एडजस्टमेंट में क्यों दिया है, क्योंकि ना तो हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया, ना ही हमने इसको लेजर में रिकॉर्ड किया। अब जब जर्नल और लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, और ट्रायल बैलेंस में नहीं आया इसलिए अब तो हम उसको जर्नल और लेजर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे अकाउंट से क्लोज हो चुके हैं। तो अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए हमें जो भी हम करेंगे, अब हम इसको जो एडजस्ट करेंगे ना, तो डायरेक्ट जो हमारे फाइनल अकाउंट है ना, तो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो सेकेंड लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इफ आइटम इज नॉट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। अगर कोई आइटम आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर नहीं है, इट मीन्स ट्रांजेक्शन हैज रिकॉर्ड की। इसका मतलब क्या कि भाई अब हमें उसको एक तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं कि भाई अब हमें उसे डायरेक्ट उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक बात आपको जो याद रखनी है, अभी मैंने वैसे बता दिया है, अगर आपका एडजस्टमेंट के अंदर गिवन आइटम तो उसकी दो जगह रिकॉर्डिंग होगी, और अगर हमारा आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो फिर वह एक जगह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोलता है, सिंस द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड इट मीन्स जर्नल एंड लेजर हैज ऑलरेडी क्लोज्ड। तो मैंने क्या बताया कि भाई ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि जर्नल और जो लेजर है वो ऑलरेडी आपके क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। तो इसलिए नाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, अब जो ये ट्रांजेक्शन है जो एडजस्टमेंट में हमारी गिवन है, इनको रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड टू टेक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन द फाइनल अकाउंट्स। तो इसलिए अब हमें डायरेक्ट कहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फाइनल अकाउंट्स में। तो जो एक एडजस्टमेंट का जो एक इंट्रोडक्शन बेसिक्स मीनिंग, तो उम्मीद करती हूँ कि भाई आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई एडजस्टमेंट क्या है। तो अब हम करेंगे, ये एडजस्टमेंट है तो ठीक है, इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, तो आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। तो देखिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा फर्स्ट है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है या फिर ट्रायल बैलेंस से बाहर। मैं दोनों ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक जो आपकी एडजस्टमेंट रहेगी उसको मैं विद एग्जाम्पल आपको करा देती हूँ, अदर मैं आपको वैसे ही बता दूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करती हूँ तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन, अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। तो मैं एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। जैसे ये हमारा ट्रायल बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये डेबिट है और ये हमारा क्या है, क्रेडिट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन है, इसने क्या बोला, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर ये गिवन है, तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा गिवन है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, जैसे कितना भी लगा लो आप, 5000 का हमारा गिवन है। तो इसका मतलब बेसिकली हमारा क्या है, अब ये हमारा डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में हम सीधा इसको कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट साइड में हम इसको दिखा देंगे, किसको, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है कहाँ पे गिवन है, सीधा हमारा ट्रायल बैलेंस में गिवन है, डेबिट बैलेंस होगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो अगर हमारे यहाँ पे गिवन है तो डायरेक्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट में। लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमारा सिर्फ जैसे परचेज गिवन है 2 लाख की, परचेज हमारी 2 लाख की गिवन है, और फिर यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹5000। तो इस केस में हमारा बेसिकली क्या रहेगा, अगर ये हमारा एडजस्टमेंट में गिवन है, तो अब ये मैंने क्या बताया, अगर कोई आइटम एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो वह 2 जगह उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको पोस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट हमारा कहाँ पे आएगा ये, तो देखिए जब नहीं था तो तब हमारा सिर्फ बैलेंस शीट में आया था ना। अब ये हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम बनाते ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी आएगा हमारा ये, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 5000, और इसी के साथ ही ये हमारा कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है।
क्लोजिंग स्टॉक 5000। तो इस तरह से हमें जो एडजस्टमेंट आपकी गिवन रहेगी, जो आइटम होंगे, जैसे अभी ये क्लोजिंग स्टॉक आइटम है, तो इस तरह से हमें इनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो आप यहाँ पे या आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक के हमारे 2 केस होंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड में, ठीक है। और अगर यह एडजस्टमेंट में गिवन है, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं गिवन है, तो तब हम इसको 2 जगह दिखाएंगे। कहाँ पे? एक तो आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और सेकंड हमारा वही बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो नेट इफेक्ट हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का ये रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उससे आपको समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आपके जो अदर एडजस्टमेंट गिवन होगी, ठीक है, उनके भी हमें इफेक्ट पता होने चाहिए कि भाई कौन कहाँ पे आएगा, और इसी के साथ ही अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तब कहाँ पे आएगा, और अगर हमारा एडजस्टमेंट में। तो लेकिन ये बार बार बोल रही हूँ, एक बात याद रखना, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, सिर्फ हमारा बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक तो तब वह 2 जगह गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट में गया और एक बैलेंस शीट के अंदर गया, ठीक है। तो ये था हमारा किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। तो फर्स्ट हमारा हुआ। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, साथ के साथ नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में बता रही हूँ एटलीस्ट इतना कर लेना। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो ये हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे एक्सपेंसेस है बेसिकली। तो ये हमारे देखिए डायरेक्ट भी हो सकते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जो हमारा एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट होगा तो हमारा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में, ठीक है, और इनडायरेक्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा? P&L में। अब सीधी सी बात है, क्या ये एक्सपेंसेस है तो ये कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और इनडायरेक्ट है तो P&L के डेबिट साइड हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये बेसिकली क्या है? लाइबिलिटी है। तो सेकंड हमारा कहाँ पे जाएगा? एक तो यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। अगर ये एडजस्टमेंट में, अभी ना मैं आपको सारी यही बता रही हूँ कि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अभी ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का देखना है, ठीक है। तो 2 जगह कहाँ पे गया? एक तो ट्रेडिंग एंड P&L में चला गया हमारा डेबिट साइड में, और सेकंड हमारा कहाँ पे चला गया? लाइबिलिटी साइड में। अगर आप चाहो तो मैं एग्जाम्पल भी इसका ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं ये, और आपको मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट। यहाँ पे हमारी सैलरी गिवन है, सैलरी हमारी कितनी? 5000, ठीक है, 5000 हमने सैलरी दी। और अब ये हमारा एडजस्टमेंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपये की, ठीक है। तो अब आप दिखाइए इसको कैसे दिखाओगे। तो मैंने क्या बताया, अब सैलरी है तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ पे आएगा? हमारे P&L के यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस है। अभी मैंने बताया ना एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आएगा। तो जो भी हमारी सैलरी गिवन है, सैलरी कितनी है? 5000, और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 2000। डेबिट साइड में आए ना, तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी रिस्पेक्टिव आइटम होगा उसमें हम ऐड कर देंगे किसको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जो भी रिस्पेक्टिव आइटम होगा, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस है उसमें ऐड करके दिखा देंगे। या ऐसे ही डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं कि वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सैलरी टोटल कितनी हो गई? 7000। अब ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक जगह तो हमारा आ चुका है। अब ये हमारा बैलेंस शीट की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से? 2000 से, एडजस्टमेंट से। तो इस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह से आपका सैलरी है तो वेजेज भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वेजेज होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है, डायरेक्ट होता है तो यहाँ P&L की जगह हमारे किस में आ जाता है? ट्रेडिंग के अंदर। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर। अब नेक्स्ट हमारे जो एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट हम करते हैं आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। प्रीपेड का जो हमने पहले ही पेमेंट कर दी है। तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या था? आउट का क्या था कि भाई हमारा टाइम हो चुका लेकिन हमने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। प्रीपेड का मतलब क्या है कि भाई हमने एडवांस में
उसका जो एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट कर दिया। तो अभी देखिए आप प्रीपेड का देखिए इसका, या इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं या फिर पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस की भी हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो इसके देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको इफेक्ट बता देती हूँ। सबसे पहले तो डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, इसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। फर्स्ट इफेक्ट जो इसका रहेगा, और सेकंड ये हमारा बैलेंस शीट की कहाँ पे चला जाएगा, एसेट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए अब अगर मैं इसको जब ट्रायल बैलेंस के ये हमारा, जब हम इसको कहाँ पे दिखाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, तो वही देख लेंगे कि भाई ये हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो वही ये हमारा ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट में चला जाएगा, और जो हमारा एक्सपेंसेस होगा ना डेबिट साइड में, जो भी हमारा एक्सपेंसेस गिवन है उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तो इधर आ जाएगा हमारा, सेकंड हमारा जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसकी एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेजेस गिवन थी एडजस्टमेंट के अंदर 5,000 की, तो और हमारी जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारी 10,000 की गिवन है। तो अब हम इसको ट्रेडिंग में कैसे दिखाएंगे, जो हमारा रिस्पेक्टिव आइटम है वेजेस है 10,000, उसमें से माइनस कर देंगे हम 5,000, और फिर बाद में यहाँ पे तो टोटल हमारा 5,000 यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये 5,000 हमारे वेजेस है प्रीपेड, इसको एसेट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट बता रही हूँ, अब मैं आगे ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सारी एडजस्टमेंट एक बार देखने के बाद आप फिर एक क्वेश्चन लगा के देख लेना आपके पास जो भी बुक है, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम। कितनी, 3 हो चुकी ना हमारी, 4th है हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो जिस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये हमारे बेसिकली आउटस्टैंडिंग इनकम में हमारा ये कहाँ का जाएगा, इसका इफेक्ट देखिए, इनकम है तो सीधी सी बात है हमारे लिए फ़ायदा है, तो फ़ायदा है तो ये हमारा जाएगा P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में, या हम बोलेंगे P&L अकाउंट में जो भी हमारी इनकम होगी उसमें ऐड करके हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट ये हो जाएगा, और सेकेंड ये बैलेंस शीट में कहाँ पे चला जाएगा, एसेट साइड में। ये आपको याद रखना, जब ये हमारा कहाँ पे गिवन है, एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम P&L अकाउंट में हम इसको प्लस करके दिखा देंगे जो भी रिस्पेक्टिव आइटम होगा उसमें, और ये क्रेडिट साइड में एक तरह से जाएगा क्योंकि इनकम है हमारे लिए, और बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएगा, हमारा एसेट साइड में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। इसके बाद हमारा है, तो देखिए इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। आउटस्टैंडिंग इनकम कैसे होगी, जैसे रेंट है, जैसे क्या है, रेंट है, रेंट हमें पहले ही मिल गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, या रेंट हमें अभी मिलना था और मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो एडवांस में हो जाएगा ना। यहाँ पे बेसिकली ये क्या हुआ, हमें मिलना था, आउटस्टैंडिंग है लेकिन अभी तक मिला नहीं, ठीक है। तो एक तरह से हमारी इनकम ही तो है, ये हमें मिलेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसके अंदर हम करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट है हमारा 5th, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या एक तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम। भाई ऐसी इनकम जिसको हमने अभी तक अर्न नहीं किया लेकिन वो हमें मिल चुकी है, हमने अभी कमाया नहीं है लेकिन वो हमें मिल गई है, या हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका इफेक्ट देखिए हमारा बेसिकली, तो ये हमें एक तरह से एडवांस में मिल चुकी है, एडवांस में मिल चुकी है ना, मिलनी नहीं मिलनी थी, तो भाई हम इसको इनकम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको हम जो हमारी इनकम है P&L अकाउंट में जो हमारी इनकम है उसमें से क्या करके दिखा देंगे, माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है। तो जो भी इनकम थी उसमें से हम इसको, जो भी रिस्पेक्टिव इनकम है उसमें से लेस कर देंगे इसको, और इसी के साथ ही इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि भाई ये तो हमें मिलनी थी, इसके बदले हमने अभी तक काम ही नहीं किया, तो ये हमारा दायित्व तो बनता ना, हमारी लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर बोझ है कि भाई हमें काम करना है, जो हमें 5,000 रुपये एडवांस में मिले हैं इसका लिए हमें काम करना है, और जो ये एडवांस में मिले हैं तो भाई हम इसको अभी अपने अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से जो है आपकी, इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, ठीक है, उसको लेस करके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी 6th, जो हमारी 6th एडजस्टमेंट है, वो देखिए वो हमारी एक्रूड इनकम, ठीक है। 6th हमारी एक्रूड इनकम। तो देखिए इसका बेसिकली हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये भी हमारे क्या है, इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारी
रिस्पेक्टिव इनकम है, जो भी आइटम है गिवन है हमारी, उसमें हम इसको क्या करके दिखा देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दो इफेक्ट इसके हम कहाँ करेंगे, एक बार इसको ऐड करके दिखा देंगे और सेकंड ये इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये हमारा बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमारा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ कि भी ट्रायल बैलेंस हमारा गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा है 4000। ठीक है, कितना भी ले सकते हो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे। और फिर हमारा एडजस्टमेंट में गिवन है, फिर हमारा एडजस्टमेंट में गिवन है कि भी हमारी एक्रूड इनकम है 400 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया, एक बार तो इसको ऐड करके दिखा देंगे, हमारा ट्रेडिंग और P&L में जाएगा, इनकम है तो यहाँ पे ट्रेडिंग और ये P&L में ही जाएगा। तो P&L में हमारा एक बार तो जो हमारी इनकम है उसमें ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा कितना है 4000 और उसमें हम ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट को, इनकम को और 400 रुपये। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पे हम दिखा देंगे 4400 रुपये P&L के अंदर। सेकेंड हम इसको कहाँ पे शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की जो हमारी एसेट साइड है वहाँ पे हम दिखा देंगे एक्रूड इनकम कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एसेट 400 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, दो जगह हमारी हो जाएगी। एक्रूड इनकम के बाद हमारा जो नेक्स्ट है हम करेंगे, इसके बाद हमारी सेवन्थ हमारा डेप्रिसिएशन। तो देखिए डेप्रिसिएशन की हमारी क्या एडजस्टमेंट होगी, तो डेप्रिसिएशन देखिए, तो डायरेक्टली बता देती हूँ आपको डेप्रिसिएशन। तो देखिए दो जगह हम कहाँ पे करेंगे डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले वही P&L में हमारा कि डेप्रिसिएशन भी क्या एक तरह से लॉस एक्सपेंसेस है, तो P&L की डेबिट साइड में आ जाएगा हमारा। और सेकंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और जो रिस्पेक्टिव एसेट होगी, ठीक है, जैसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, माइनस करके हम शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो भी हमारी एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन लगा, जैसे 10,000 का फर्नीचर था उस पर 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, तो बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, 10,000 में से 1,000 माइनस करके फर्नीचर की जो वैल्यू हम दिखाएंगे वो 9,000 दिखाएंगे, और जो 1,000 डेप्रिसिएशन है इसको P&L की डेबिट साइड में भी हम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट में। अगर बाई चांस डेप्रिसिएशन हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमारा डेप्रिसिएशन गिवन है, जैसे ये गिवन है 1,000, तो तब हम इसकी कहाँ पे एंट्री करेंगे, तब हम सिर्फ बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे, यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि एक तरह से जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, ओनली इन बैलेंस शीट में हमारा ये आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये 7th ये एडजस्टमेंट हमारी, उसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी 8th एडजस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए अब नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट है हमारी, अब नॉर्मल लॉस। तो देखिए अब नॉर्मल लॉस है जो ये कैसे होगा हमारा, जैसे लॉस बाय फायर है, कभी कभी जो हमारा लॉस होगा। ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, आग लग गई, इस वजह से हमारा लॉस हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ गुड्स की, ठीक है, जैसे गुड्स थे हमारे, आग लग गई, लॉस हो गया हमारा, या चोरी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा हमारा इस केस में अब नॉर्मल लॉस में, तो परचेज कहीं ना कहीं हमारी परचेज कम हो जाएगी ना। जो हमने, जैसे भैया हमने 1 लाख का सामान खरीदा था, ठीक है, 1 लाख का सामान खरीदा था, 1 लाख में से 10,000 का जो सामान था ना उसमें आग लग गई फायर से, तो सीधी सी बात है कि जो हमारी परचेज है वो कम हो गई। अब हमारी परचेज जो 10,000 का गुड्स था वो कितने का रह गया, 90,000 का, ये यूनिट्स में हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट इफेक्ट होगा जब भी अब नॉर्मल लॉस होगा, तो जो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, उसको हम माइनस कर देंगे, किस में से, परचेज में से। आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इफेक्ट होगा फर्स्ट परचेज में से, और अब ये हमारा क्या लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, तो सेकंड हम इसको कहाँ पे दिखा देंगे, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम इसको दिखा देंगे, क्योंकि ये क्या है, लॉस है। 2 इफेक्ट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अभी इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपने बाई चांस आपने जो ये गुड्स थे इसका क्या करा रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था। ठीक है,
अगर इंश्योरेंस करा रखा था तो उस केस में देखिए ये तो हमारा हो गई, परचेज में से माइनस करेंगे जितने का हमारा नुकसान हुआ, इसी के साथ ही उसको P&L की डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो इंश्योरेंस कराने का मतलब क्या कि भाई कुछ पैसा हमें जो इंश्योरर है कंपनी है उससे मिल गया, ठीक है, कंपनसेशन हमें मिल गया। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो देखिए कभी भी जो इंश्योरेंस है वो पूरा तो मिलता नहीं है, कुछ परसेंटेज मिलती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भाई 60% है जो वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल गया, तो 60% मिलने का मतलब क्या है कि भाई 6,000 रुपये, ठीक है, वो हमें मिल चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिए, ठीक है, 6,000 रुपये। तो उस केस में हमारा बेसिकली हम क्या ट्रीटमेंट रहेगा, अब जो इंश्योरेंस का पैसा होगा वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा ना, फायदा होगा। तो अब जो जितना भी इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा ना, जो इंश्योरेंस कंपनसेशन एक तरह से हम बोलेंगे, कंपनसेशन जो मिलेगा उसको अब हम दिखा देंगे P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। और इसी के साथ ही हम जो हमें इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है ना, इसी को हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी दिखा देंगे। ये जो 6,000 रुपये, 6,000 यहाँ पे दिखा देंगे और 6,000 यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये केसेस होगा जब हमारा इंश्योरेंस अगर हमने करा रखा है, तो तब आपको ये 2 एक्स्ट्रा एंट्री और करनी पड़ेगी। एक जो ये आइटम है इसको 2 जगह और एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, एक तो वही P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट में। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो तब हम सिर्फ उसको परचेज में से माइनस कर देंगे और जितने का भी हमारा लॉस हुआ है उसको P&L की डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो ये एडजस्टमेंट हम करेंगे अब नॉर्मल लॉस के केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा मिल चुका है। तो इसी के साथ ही अब हमारा जो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए मैं कंप्लीट ही करा देती हूँ इसको। नेक्स्ट है हमारी जो एडजस्टमेंट है, 9th एडजस्टमेंट हम करेंगे अभी, किसको लेकर, देखिए मैंने आपको कौन कौन सी करा दी है, ये मैंने आपको करा दी यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, एक्रूड इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस डेप्रिशिएशन, और इसी के साथ ही अब नॉर्मल लॉस भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बैड डेट्स, और हमारा फिर बस हो ही जाएगा, कंप्लीट होने वाला। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 9th हमारी जो यहाँ पे मैं एक साथ ही करा देती हूँ आपको तीनों ही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको तीनों एक साथ करा रही हूँ। बैड डेट्स अगर हमारे गिवन है, इसी के साथ ही हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स, BD का मतलब है बैड डेट्स, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, PD बोल देते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फॉर डेटर्स, या ठीक है। तो यहाँ पे ना 3 आ चुकी है आपके सामने, 3 एडजस्टमेंट एक साथ, बैड डेट्स को लेकर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेकर और डिस्काउंट को लेकर। तो यहाँ पे 9th 10th और एक तरह से 11 एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी अभी। तो देखिए इसकी हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसको ना ये आपको वैसे नहीं समझ में आएगा, इसका मैं एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा गिवन है, ये डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस की, और ये क्या हमारी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि भाई आपका गिवन है डेटर्स, आपके गिवन है डेटर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर, और बैड डेट्स, ठीक है, BD का मतलब है बैड डेट्स, ये आपके गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल 3600 हमारा गिवन है डेटर्स, और यहाँ पे जो बैड डेट्स है ये हमारे गिवन है 400, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या गिवन है, कि फर्दर बैड डेट्स ऑफ रुपीज, ठीक है, फर्दर बैड डेट्स ऑफ रुपीज कितने 600, ठीक है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारे गिवन है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%। तो हमें क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना, PDD में लिख देती हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% की रेट से हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट में मैं इसी में ले रही हूँ, ठीक है, और इसी के साथ ही हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और ये हमारे गिवन है कितना, एट द रेट ऑफ 10%। तो देखिए ये अब हमारा एडजस्टमेंट में बैड डेट्स भी गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हमारा गिवन है। तो अब देखिए इसकी हम एंट्री कैसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो जो बैड डेट्स है ये हमारे P&L अकाउंट में जाएंगे, तो हम बनाएंगे यहाँ पे P&L अकाउंट।
तो देखिए पी एंड एल अकाउंट में हम इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले तो हमारे पी एंड एल अकाउंट में जो भी हमारे बैड डेट्स गिवन है वे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे कौन से है, ओल्ड बैड डेट्स है, और ये जो अब फर्दर है जो ये हमारे कौन से है, ये हमारे न्यू बैड डेट्स है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हो गया हमारा ओल्ड बैड डेट्स और ये हो गया हमारा न्यू बैड डेट्स। बीडी मीन्स बैड डेट्स। तो सबसे पहले हम पी एंड एल में दिखाएंगे ओल्ड जो हमारे बैड डेट्स गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे गिवन है कितने, 400। अब हम इसमें ऐड कर देंगे न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स हमारे कितने हैं, 600, ठीक है। तो इसी के साथ ही अब हम क्या करेंगे, जो प्रोविजन हम बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो अब हम बनाएंगे 5%, ठीक है। तो जो 5% हम प्रोविजन बनाएंगे वो देखिए हम कैसे बनाएंगे। जो हमारे डेटर्स है, डेटर्स हमारे कितने गिवन है, 3600 यहाँ पे, और इसमें से हम जो न्यू बैड डेट्स है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। न्यू बैड डेट्स को हमने माइनस कर दिया, ये हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों, इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऑलरेडी माइनस होके आ चुके हैं। क्या मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसका मतलब है उसकी जर्नल में भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और उसकी लेजर के अंदर भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग होने के बाद ही बैलेंसेज आपके कहाँ पे आए हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर आए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो 3600 आपके डेटर्स गिवन है, तो ये 400 तो इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। एडजस्ट होने के बाद ये हमारे 3600 डेटर निकले हैं। लेकिन अब ये हमारे न्यू, ये एडजस्टमेंट में हमने क्यों दिखाई, क्योंकि भी हमें पता चला कि भाई हमारे तो 600 रुपये के और बैड डेट्स हो चुके हैं, तो अब हम उनको दिखाएंगे। तो अब ये जो 600 रुपये के हमारे न्यू बैड डेट्स है, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हमारे डेटर कितने हो गए, 3000 के। लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा डाउट है कि भाई कभी हमारे और आगे जाके डाउट जो डेट्स है वो हमारे बैड ना हो जाए, तो इसलिए हमने 5% का इस पे जो प्रोविजन है वो बना लिया। तो ये जो 3000 है ना, इस पे हम पीडीडी बनाएंगे, मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे 3000 पे 5%, ठीक है। तो 5% हमने निकाल लिया, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। तो 150 रुपये हम ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट में सारे क्या एक तरह से एक्सपेंसेस ही है ये हमारे, तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें ना अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट की भी बात करती हूँ, इसी क्वेश्चन में मैंने डिस्काउंट की बात की है ना, तो देखिए 3000 हमारे डेटर थे। 3000 कैसे आए, 600 हमारे बैड डेट्स माइनस करने के बाद उस पर फिर 5% हमने क्या कर लिया, प्रोविजन कर लिया। तो ये प्रोविजन अब हम इसमें से माइनस करेंगे, तो अब हमारे डेटर ये आए, और अब इस पे हम क्या दे देंगे, 10% डिस्काउंट। तो जो फाइनली जो डिस्काउंट निकलेगा ना, तो जो हमारा पीडीडी है इसको माइनस करने के बाद हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट, और इस पे हम डिस्काउंट निकाल देंगे 10%। तो 10% जो हम डिस्काउंट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये जो भी आएगा, ठीक है, 8250 का 10% 885 आ जाएगा। तो ये डिस्काउंट भी क्या लॉस ही है, तो यहाँ पे इसको अलग से दिखा देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 285 रुपये, ठीक है। और ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा, तो टोटल कितना बनेगा, ये 1150, ठीक है। तो इस तरह से हम पी&एल में जो एडजस्टमेंट है इसको शो करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट अभी तो हमने इनको एक ही जगह दिखाया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है तो उसको उसकी जो एंट्री होगी 2 जगह दिखेगी, ठीक है। तो अब जो हमारा सेकंड होगा, सेकंड हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में देखिए हम कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट की जो होगी हमारी एसेट साइड में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर, ठीक है। तो डेटर हमारे कितने गिवन है, 3600 में से हम माइनस करेंगे न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स हमारे कितने निकल के आए थे, 600, ठीक है। तो 600 हमारा हो जाएगा माइनस। उसके बाद हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा कितना निकल के आया था, 150 रुपये। तो ये भी हम माइनस कर देंगे PDD, और माइनस करेंगे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जो भी डिस्काउंट हमने दिया डेटर को 285। तो ये सब माइनस करने के बाद फाइनली हमारा जो अमाउंट आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2565। तो फाइनली बैलेंस शीट में हम ये दिखाएंगे। तो देखिए 3 एडजस्टमेंट थी हमारी, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तीनों ही पहले हमने यहाँ पी&एल में दिखाई और तीनों को ही हमने कहाँ पे दिखा दिया, बैलेंस शीट में। तो इस तरह से हमारे जो भी बैड डेट्स होंगे उसकी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी 11 एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट है 12th एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो सोच रही थी 2 वीडियोज में होगा ये, लेकिन मैंने आपको एक में ही करा दिया, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं।
जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है आपको एग्जांपल देके समझाना चाहिए वहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे नहीं था तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन जो ये मैं आपको एडजस्टमेंट करा रही ना, इनके लिए ना आप एक न्यूमेरिकल अपना खुद से कर लेना, ठीक है, इलस्ट्रेशन ही कर लेना, उससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है डाउटफुल डेट्स के बाद हमारा प्रोविजन डिस्काउंट, अब नॉर्मल लॉस भी हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। गुड्स यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी 12, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो एक तरह से हम ड्राइंग ही बोल सकते हैं ना कि भैया जब भी हम कोई सामान निकालते हैं तो उसको एज ए ड्राइंग ट्रीट करते हैं। यहाँ पे उसने गुड्स निकाल लिया, ठीक है, गुड्स की ड्राइंग होगी हमारी। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या इफेक्ट आएगा, अगर गुड्स उसने लिया है तो सीधी सी बात है, तो एक इफेक्ट तो हमारा कहाँ से आएगा, परचेज में से माइनस कर देंगे हम, क्योंकि हमारी परचेज कम हो जाएगी। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, एक तरह से ड्राइंग भी हम, या एक तरह से ड्राइंग ही हुई है, और ड्राइंग को फाइनली हम कहाँ से चार्ज करते हैं, जो हमारी कैपिटल है बैलेंस शीट में। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के अंदर हमारा जो कैपिटल है वहाँ से भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारी बेसिक एंट्री होगी अगर हमने गुड्स क्या लिया है फॉर पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है गुड्स फॉर पर्सनल यूज या फिर स्टाफ वेलफेयर, इसी में आ गया ना। स्टाफ वेलफेयर का मतलब ये क्या, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए इसको यूज किया, ठीक है। तो सेम हो जाएगा, परचेज में से माइनस कर देंगे हम लेस इन परचेज, और कैपिटल में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे 13 एक तरह से हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या, कि भाई ये एक तरह से जो बिजनेस उसके लिए क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। तो एक्सपेंसिव ही होगा ना, जो ओनर है, क्योंकि ओन बिजनेस और बिजनेसमैन ये हमारे क्या अलग अलग पार्टीज है। हमने कॉन्सेप्ट किया था, प्रिंसिपल किया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो जिसमें क्या बोला गया था, जो ओनर है वो बिजनेस से अलग है। तो ओनर बिजनेस से अलग है, तो जो ओनर ने कैपिटल लगाई है अब उस पर बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसके लिए एक्सपेंसिस हो गया, एक्सपेंसिस हो गया तो P&L की डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा P&L की हमारी। और सेकेंड जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है वो तो बढ़ जाएगी ना, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकंड हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल दिखाते हैं, और कैपिटल में इसको हम क्या करके दिखा देंगे, ऐड करके दिखा देंगे। इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है, जो ओनर ने ड्रॉइंग किया है वो हम उस पर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो P&L की हमारे क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैपिटल में ऐड हुआ था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये था हमारा 13 और 14 इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट है, लास्ट है, जो है 15 हमारी। तो जो 15 हमारी, तो देखिए नेक्स्ट है हमारी मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में रहता है कि भी जो मैनेजर है उसको कमीशन दिया, तो अगर ये हमारा एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो जो मैनेजर कमीशन है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, दो तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक हमारा वर्ड आपको देखने को मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो फर्स्ट केस है हमारा, अगर हमारा क्या है, जो मैनेजर कमीशन है वो कैसे गिवन है, जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे 5% ऑफ है, 5% ऑफ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, अगर ये वर्ड गिवन है। और एक जो सेकंड है हमारा, सेकंड वर्ड हमारा क्या मिलता है, मैनेजर कमीशन इज, ठीक है, मैनेजर कमीशन इज, वो कितना भी हो सकता है, 5, 10, 20, 25 जो भी है, मैं यहाँ पे फिलहाल 5 ही ले लेती हूँ। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये यहाँ पे देखिए क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो चेंज होगा वो होगा मैनेजर कमीशन को निकालने का। अगर हमारा गिवन है बिफोर चार्जिंग, तो हम कैसे निकालते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसका हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, 5% निकाल देंगे, और यहाँ पे हमारा जो
मैनेजर कमीशन आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा। लेकिन अगर हमारा क्या गिवन है, मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो उस केस में जो हमारा क्या निकलता है, उस केस में हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी हमारी गिवन रहेगा, जैसे 5% है और यहाँ पे हम 100 प्लस जो भी हमारा परसेंटेज गिवन होगी उसको ऐड करके हम ले लेते हैं और इस तरह से हम निकालते। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या आया, नेट प्रॉफिट में से हम क्या लेंगे 5/105। तो आफ्टर चार्जिंग में आपको जो रेट होगी ना वो नीचे 100 में ऐड करके लेनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हम निकालते हैं मैनेजर। अब हम बेसिकली जो मैनेजर कमीशन है, तो देखिए उसका ट्रीटमेंट हमारे बेसिकली क्या होगा। अभी देखिए कमीशन है, दिया है मैनेजर को, तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड P&L अकाउंट, ठीक है। और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट, अब हमने इसको नहीं दिया था, लाइबिलिटी है एक तरह से, तो सेकेंड ही आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली क्या, मैनेजर कमीशन को लेकर, ठीक है। क्योंकि हमने उसको नहीं दिया, भूल गए, इसलिए हमने एडजस्टमेंट में दिखाया। तो अब लाइबिलिटी तो है ना, अब इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही देखिए मैंने आपको जो आपकी एडजस्टमेंट है ना, ये आपकी एडजस्टमेंट है, ये मैंने सारी कंप्लीट करा दी जो आपकी सिलेबस के अंदर गिवन है। वैसे तो आपके 1-2 आइटम और है जिनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, जैसे कई बार गुड्स को हम अप्रूवल के लिए सेंड करते हैं, जैसे गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल, तो लेकिन ये सिलेबस के अंदर भी गिवन नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसकी एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है, तो फैब के अंदर है, 16 से 20 फैब में आपका कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अभी के लिए जो सिलेबस में हमारे जो टॉपिक गिवन है, तो पहले बिल्कुल इन्हीं टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो एडजस्टमेंट हुआ हमारा कंप्लीट। और नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट। तो ये यहाँ पे बेसिकली आप एक क्वेश्चन कर लेना जिसमें जो एडजस्टमेंट, एक पूरा क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें एडजस्टमेंट गिवन होगी और वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, P&L अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए और जो ये एडजस्टमेंट है इनको लेकर, ठीक है। तो ये आप अपने आप से कर लेना खुद एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको अब आइडिया हो चुका। और मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाई थी उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट कैसे बनाएंगे, कौन से एक्सपेंसेस कहा जाएगा, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम आ जाएंगे हमारा जो पार्टनरशिप है, या यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ क्लास 11th अकाउंट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस मैंने यहाँ पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको छुड़वाया था और GST ये मैं आपको बाद में करा दूंगी, नहीं तो मैंने पूरा आपका क्लास 11th अकाउंट्स है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और अब हमारी जो क्लास 12th है उसका जो पार्टनरशिप है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम कितना कम है। सभी स्टूडेंट तक जो KVS की तैयारी कर रहे हैं और HPSC की भी, तो सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी की एक टाइम पर रहते हुए हेल्प हो जाए, ठीक है। और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही मेहनत करने में और मजा आएगा। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और आपका कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।